जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी। जिनको संप्रदायवाद पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमको सोशल जस्टिस पढ़ानी है। स्कूल में जाकर अगर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और समान लोगों में क्या फर्क है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी और वो किस मॉडल पे काम करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि एक रोजगार लाने का एक ही जरिया है, वो है शिक्षा। शिक्षा की महत्वता को बताते हुए उन्होंने ये कहा है कि बेरोजगारी तभी हटेगी जब लोग शिक्षित होंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं आप वो खुद सुने। देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए कुछ न कुछ तो है। तो अगर वह है, एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी। जिनको 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 संप्रदायवाद पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमको सोशल जस्टिस पढ़ानी है। जिनको गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट पढ़ना है वो पढ़ावे, हमको अम्बेडकर को पढ़ाना है। ये इसलिए कि हम नफरत के माहौल से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। मंत्री जी, आपका आप मानते हैं समान काम समान वेतन, क्या आप इसे लागू करेंगे? क्या बोले? समान काम समान वेतन को लेकर सर आपने मेरी बात सुनिए। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे, तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोले, मैं आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम 1 महीना मेरा वर्क संचालित कर दो। ये ऐसा रोना नहीं, लेजिस्लेशन के लिए अभी हम लोग समीक्षा बैठक में किया। हमने कहा कि भैया आप वर्क संचालित करा दो, प्राइवेट परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे। तो स्कूल में जाकर अगर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और समान लोगों में क्या है? किसी खेत में हल चला रहे होते या चरवाहा बन के काम कर रहे। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो गटर साफ करने वाले लोग या माइंस में काम करने वाले का बेटा उसके चीफ बन सकते, बन रहे हैं। आप भी देख रहे हैं। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा बड़े बड़े हुक्मरान बन सकते हैं, दीपक बाबू बन सकते हैं, आपके तरह के पत्रकार बन सकते हैं। आप सभी से, जो प्रेस जगत से जुड़े हुए लोग, हम इनवाइट करते हैं कि वर्ग संचालित करने के जो भी ज्ञान आपके पास भी हों, मैं और आपके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत में लगे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, वर्ग संचालित करें। सरकार मजबूर होकर के कोई कार्रवाई करती है, उसकी स्थिति न पैदा हो। मैं चूंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इस तकलीफ को देख रहा हूँ। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं संचालित हो रही। अद्भुत, हम लोग जहाँ पढ़े हैं वहाँ कुछ दिखाया जाता था, प्लस मैंने 10th में भी 11th में भी, ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, रेंज कैसे करते हैं, कुछ सिखाया जाता था। लेकिन अब तो लगता है पूरा मैंने हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि कोट टाइप पैंट भर रहा है, हाफ ये गोलगंजी वाले लोग पढ़ा के गए और कोट टाइप पैंट वाले हम लोग शिक्षा को जरा कमजोर दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये एक मास अवेयरनेस का भी सवाल है। बल्कि मैं माता पिता से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार प्रदेश के पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए, जैसे पहले लोग एक दबाव बनाता था बच्चों पर, वो भी दबाव बननी चाहिए। और इसी के लिए हमारा विभाग काम करेगा। हम लोग संकल्पित हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं पहले तो अनुरोध विरोध आपके माध्यम से करता हूँ, फिर शिक्षक संगठनों से, विश्वविद्यालय के लोगों से, फिर उस लेवल पर अलग अलग या समीक्षा करके देख लेंगे, प्रधानाचार्यों को बुलाएंगे और एक बार जरूर ये अपील आपके माध्यम से जाएगी। अगर हम आज भी लोग आए थे शिक्षक संगठन के कुछ लोग, हमने उन लोगों से कहा कि साहब आप क्लास लगवा दो, क्योंकि आप ही के भरोसे ये विभाग है। लगभग 50,000 करोड़ का कितना बजट, लगभग 50,000 करोड़ का बजट है। इतना सरकार का पैसा जाया होता है और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। तो ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है, सरकार की जो चिंता है, इसको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, और इसके लिए हम लोगों को जहाँ से भी ये
आप लोगों से बात करनी थी। एक घंटा का प्रेजेंटेशन था, लगभग 1.25 घंटा लगा। तो आप लोगों को कोई तकलीफ हुई, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं कि देखिए आप लोग भी बच्चा की तरह हल्ला कर रहे थे। अगर थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा। देखिए सभी लोगों का उद्देश्य है, आपका भी है, आपका भी उद्देश्य यही होगा कि हम अपने प्रदेश को कैसे आगे ले जाए। ये बात सत्य है कि शिक्षा ही दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। शिक्षा ही विकास के रास्ते खोलते हैं, विकास के द्वार खोलते हैं, और शिक्षा से ही हम अपने प्रदेश और देश को विश्व गुरु के स्तर तक पहुंचा सकते हैं। हमारा यह बिहार कई मामले में विलक्षण प्रतिभाओं का जगह है। आपने शून्य का ज्ञान दिया दुनिया को, इसका गौरव है। आपने गणतंत्र का ज्ञान दिया दुनिया को, इसके लिए हमारी धरती गौरवशाली है। आपने प्रशासन का ज्ञान दिया, जो 16 महाजनपद जो था मौर्य काल में, जो आप पढ़े होंगे, हिस्ट्री के लोग भी पढ़े होंगे, तो प्रशासन भी दुनिया को आपने सिखाया। अहिंसा भी दुनिया को आपने ही दिया। नहीं तो हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा थी जिसको मैसेकर बोलते। मैसेकर महाबली प्रथा थी, और जब बुद्ध जी आए तो अहिंसा हमारे धरती पर है। यह भी बात सत्य है कि शिक्षा ही ऐसी चीज है, एक शिक्षक पुत्र को शिक्षा मंत्री बना। मैं अपने बारे में इसलिए आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेशवासी से, खास करके और देशवासी से ये अपील करता हूँ, पेरेंट्स से, माननीय कुलपति महोदयों से, शिक्षक संगठनों से, प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों से और शिक्षकों से, कि आप वर्ग संचालित करें। इसके लिए आपको क्या कमी महसूस होती है वो सूचना दें विभाग को, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि वर्ग संचालित नहीं होते हैं, खास करके प्राइमरी और हायर एजुकेशन में तो चिंताजनक स्थिति है। सेकेंडरी में तो कुछ ठीक भी है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इन चीज़ों को, और कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मैं आपके बीच में बताया कि शिक्षा से एक शिक्षक पुत्र शिक्षा मंत्री बने।